हाय गाइस, दिस इज विशाल। स्वागत है आपका विषय पाठशाला में। आज हम आईटीआई के वायरमैन ट्रेड के बारे में बात करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वायरमैन ट्रेड खराब है या अच्छा है, कि आप किसी भी ट्रेड से रहेंगे तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई पॉपुलर ट्रेड भी रहती है जैसे इलेक्ट्रिशियन या फिटर, इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी ट्रेड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी स्किल को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्योंकि आईटीआई और डिप्लोमा ऐसे बच्चे ही करते हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के घर के होते हैं। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास घर के होने के कारण इन्हें किसी भी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है या फिर यह आगे की शिक्षा को चालू नहीं रख पाते। और आईटीआई एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप मिनिमम क्वालिफिकेशन में भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए आपके रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि आज के दौर में बिना टेक्निकल डिग्री के आप किसी भी फील्ड में या प्लांट में आप नहीं काम कर सकते। तो चलिए बात करते हैं वायरमैन ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या क्या योग्यताएं रहेंगी और ये कितने साल का होता है और आपकी कितनी फीस लगेगी, इसकी जॉब करने की क्या क्या संभावना और किस क्षेत्र में है। पॉइंट नंबर 1, अगर आप वायरमैन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो वायरमैन होता क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग का रिपेयर करता है या फिर उससे इंस्टॉल करता है उसे वायरमैन कहते हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार की वायरिंग हो, जैसे टेलीफोन की वायरिंग, कमर्शियल बिल्डिंग की वायरिंग, किसी मशीन की वायरिंग। और ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ वायरिंग ही जानता है, वे इलेक्ट्रिशियन का भी थोड़ा बहुत काम जानता ही है। पॉइंट नंबर 2, ये कितने साल का कोर्स होता है। ये जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स होता है। पॉइंट नंबर 3, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। अधिकतर स्टेट में इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 8th क्लास है, लेकिन किसी किसी स्टेट में ये 10th क्लास भी कर दी गई है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके 8th क्लास के मार्कशीट के मेरिट के हिसाब से होगा या फिर आपको रिटेन टेस्ट देना होगा। पॉइंट नंबर 4, मेन पॉइंट जिसकी वजह से कुछ बच्चे नहीं कर पाते कि इसकी फ़ीस कितनी लगेगी। आप गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज से कर रहे हैं तो इसमें आपके ना के बराबर फीस लगेगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका पर सेमेस्टर मिनिमम 8,000 लगेगा। पॉइंट नंबर 5, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। अगर आप आईटीआई वायरमैन ट्रेड से तो इसके बाद आप अप्रेंटिस भी कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में, रेलवे का या फिर हिंडाल्को, टाटा, इस सब में निकलती रहती है, जिसमें आपको 8,000 से लेके 15,000 तक के मानदेय मिलता है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इंडियन रेलवे, सेल, भेल, इसरो और किसी भी स्टेट के मेट्रो में इसकी वैकेंसी निकलती रहती है। इसकी वैकेंसी जो है डायरेक्टली वायरमैन के ट्रेड के नाम से नहीं निकलती, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिशियन के नाम से निकलती हैं, जिसमें अगर आप वायरमैन से भी रहते हैं तो आपका काम चल जाता है। ये बात सच है कि अभी के दौर में गवर्नमेंट जॉब बहुत कम हो रही है, लेकिन कोई भी फ्रेशर लड़का या कोई भी बच्चा हो तो कम से कम 2 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ज़रूर करें। क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होता है, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब एक संजीवनी बूटी से कम नहीं होती है। वे आपके परिवार का भविष्य सुधार सकती है। ऐसा नहीं है कि 5-6 साल तैयारी ही करते रहिए, 2 साल कम से कम आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। उसके बाद कोई प्राइवेट काम पकड़ लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भरते रहिए और थोड़ी बहुत तैयारी भी करते रहिए। यदि आप प्राइवेट जॉब की बात करें तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो आप या तो स्किल्ड वर्कर के रूप में काम करेंगे या फिर अनस्किल्ड वर्कर के रूप में काम करेंगे। आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपको आपकी सैलरी होगी और आपका पोजीशन होगा। विदेशों में जॉब की बात रही तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी वूदी, इसमें भी जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस सब से वर्कर बहुत जाते हैं, जो वहाँ पे जो उनको मानदेय अच्छा खासा मिल जाता है, तो आप उसमें भी अपना ट्राई कर सकते हैं। यदि इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो आप अपना खुद का स्वरोजगार भी खोल सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस का आइडिया है सबसे लास्ट में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं तो एक बार नुकसान होने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत नहीं हो पाती। पॉइंट नंबर 6, बहुत से बच्चों के मन में रहता है कि सर्टिफिकेट हम कहाँ से लें, एससीवीटी से लें या एनसीवीटी से लें। अभी का जो फ़िलहाल का माहौल है, एससीवीटी भी से भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वरीयता ज़्यादा दी जा रही है एनसीवीटी को ज़्यादा दी जा रही है। उसमें अभी सुधार चल रहा है, एससीवीटी को भी बहुत जगह लागू कर दिया जा रहा है, लेकिन हो सके तो अभी के फ़िलहाल के दौर में एनसीवीटी से ही आप सर्टिफिकेट लें तो बेटर है। पॉइंट नंबर 7 एंड लास्ट पॉइंट, सैलरी की बात कर लेते हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वे 8,000 से स्टार्ट होगी। आपके फील्ड पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर किसी प्लांट में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 30-35 हज़ार तक भी पहुंच सकती है। और वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो
वहाँ स्टार्टिंग ही 30,000 से होती है। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।